होम मिनिस्टर की पोल खुल गई ना, डीजीपी की पोल खुल गई ना कि ये हत्याएं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए की जा रही, पोल खुल गई ना। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो क्या भारत सरकार या उसकी कोई इंस्ट्रूमेंटेलिटी ने बचाने के लिए आई? इन्होंने भगाया, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं को सरकारें दी, उन्हीं को एम्पावर किया। यही ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अफगानिस्तान में क्या किया? $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स, 100 से अधिक आपके प्रोजेक्ट्स जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, और क्या हुआ 20 साल के बाद? सब धराशायी हो गया। तुम्हारा चीफ मिनिस्टर नहीं था, तुम कोalition सरकार में थे, बराबरी का तुम्हें हक था, तब तुमने क्या किया? हिंदुओं को, जम्मू संभाग को, डोगरों को बेचने का सौदा किया। चीफ मिनिस्टर तो कम पावर हो गई, एलजी, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ इनके हाथ में है। अब अगर ये कर रहे हैं तो फिर जब इनका चीफ मिनिस्टर बनेगा तो फिर आप सोच लीजिए क्या करेंगे। वहाँ पे जिन्होंने अपने करियर में हजारों करोड़ों की संपत्तियां बनाई, ये छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े बड़े नेता भी अपने समय के बड़े नेता थे, इस समय कोई अस्तित्व नहीं है। भाई क्या छुपा रहे हैं आप पुंछ में? आप बताते क्यों नहीं है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुंह खोला, बिपिन रावत ने मुंह खोला अपना। होम मिनिस्टर इतने दिन तक यहाँ पे रहे, जिस समय एनकाउंटर चल रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअलिटीज हो रही थी, मुंह खोला उन्होंने एनकाउंटर पे। पुंछ में पिछले 17 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है और हमारे जवानों की बात की जाए तो वो भी शहीद हुए हैं और अभी भी देखा जाए तो एनकाउंटर लगातार चल रहा है। कल की बात की जाए तो कुछ आर्म्स एंड एमुनिशन भी वहाँ से रिकवर किए गए। हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं वो उन्होंने भी वहाँ पर विजिट किया, होम मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने भी इस पर चिंता जताई और कह रहे हैं कि जितनी भी कोशिश हो सकती है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी। आज इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से एक बात कही गई, कहा गया कि क्या पुंछ भी करगिल बनने जा रहा है? ये इन्होंने क्यों कहा, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्यों ये बात आपकी तरफ से कही गई कि पुंछ जो है वो करगिल बनने की तरफ जा रहा है? देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। भारत सरकार की तरफ से चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यहाँ पे आए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ पे आए, होम मिनिस्टर यहाँ पे आए, जिन्होंने डेवलपमेंट की बात की। ऑनगोइंग ये एनकाउंटर है, 17 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की हेवी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। नंबर्स का हमें पता नहीं है, फॉरेन डोमेस्टिक पे भी कन्फ्यूजन है, फॉरेन टेररिस्ट्स हैं, किस तरीके की हाइड आउट्स हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जम्मू संभाग में रह रही, खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में रह रही जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदूज़ हैं वहाँ के, सिख हैं, उनसे लगातार हमारी बात हो रही है। उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रीअश्योरेंस उनके लिए नहीं है। वो टेरिफाइड हैं कि आज कोई परिस्थिति अगर भीतर शहर के बन जाए तो एक रिलीजियस क्लींजिंग, एथनिक क्लींजिंग जैसी एक परिस्थिति बन सकती है। इस संदर्भ में पर्दे डालना, इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करना, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे करगिल के समय पे किया जाता था कि सरकार डिनायल मोड में रहती थी और कहती थी 2 हैं 4 हैं, 4 दिन में खत्म कर दे। पिछले 15 दिन से ये कह रहे हैं कि 2 दिन में एनकाउंटर खत्म हो जाएगा, वो दूसरा दिन आ नहीं रहा है। तो इस तरीके की परिस्थिति को दिमाग में रखते, और वो तब जिस समय पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने UN जनरल असेंबली में ये कहा है कि हम हिंदुस्तान पे जंग छेड़ देंगे, इसी तरीके की जिस तरीके की छेड़ी गई है अभी आतंकवादियों के नॉन स्टेट एक्टर्स या इरेगुलर के जरिए। अगर भारत सरकार कश्मीर में वैसा नहीं करती जैसा कश्मीरी डिमांड करते हैं, जैसा पाकिस्तान चाहता है, पोस्ट एब्रोगेशन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ से कितनी संख्या में अब नए रिक्रूट्स जो हैं वो तैयार बैठे हैं। तो उस पर एक नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट यहाँ पे हुआ है, उसके ऊपर टाइट लिप्ड रहना, पर्दे डालने का काम करना, ये हमें समझ नहीं आया। इसलिए आज हमने केवल सवाल पूछा है कि आप क्लैरिफाई करें ताकि हम रीअश्योर तो हो सके। वी डोंट नो, हम कोई ये कह नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग अ पोजीशन की कारगिल जैसी परिस्थिति बन गई है, बन गई होगी। हम कह रहे हैं जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, प्रतीत ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। और कारगिल से अगर आप कंपेयर करें तो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कारगिल जैसी परिस्थिति तो नहीं बनी है? आपके जंगल आपके कब्जे में है कि नहीं? आपका एरिया आपके कब्जे में है कि नहीं? कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें होती हैं हम वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं, ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है। हम बातें अगर खुल के कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरी पार्टी जो होती है, जो सामने की अपोजिशन की बात की जाए या फिर जो हमारे विरोधी हैं, उनकी तरफ ये बातें जो है वो जा सकती हैं। नहीं, ये हम उस संदर्भ में तो कह ही नहीं रहे। देखिए, आपके एनकाउंटर की ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्या पोजीशंस ली हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आप बात करें। इस समय में इस तरीके की परिस्थितियों में आप US का सिस्टम देखिए, UK का सिस्टम देखिए, और देश जिन्होंने आतंकवादी घटनाएं फेस की हैं, जिन्होंने जेनोसाइड नरसंहार फेस किया, वहाँ देखिए किस तरीके से चीज़ों की मैनेजमेंट होती है। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी जनता के लिए रीअश्योरिंग हो, आपका ऐसा कंडक्ट जो पारदर्शी लगे। ऑब्वियसली आपको ऑपरेशनल डिटेल्स तो सेव करके रख रही है, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही, लेकिन कम से कम आप अपनी इतनी रीश्योरेंस भी तो अपने लोगों को दें कि ये परिस्थिति है, इस तरीके की परिस्थिति बनी। ये जो कंडक्ट है भारत सरकार का, ये अनबिकमिंग है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडियन स्टेट का रहा, और ये जो हमारा डर है,
ये केवल हमारा डर नहीं है, ये पुंछ में रह रहे हिंदू सिख माइनॉरिटीज़ का भी डर है। उनके धार्मिक, सामाजिक, पॉलिटिकल संगठनों से लगातार हमारी बात हो रही है, उनके अंदर एक डर है, जिस डर को हमने आज एक्सप्रेस किया। और आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा भारत सरकार का। 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, तो क्या भारत सरकार या उसकी कोई इंस्ट्रूमेंटेलिटी ने बचाने के लिए आई? उसके बाद इन्होंने, जिन्होंने भगाया, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं को सरकारें दी, उन्हीं को एम्पावर किया। यही ट्रैक रिकॉर्ड है ना इंडियन स्टेट का, एज फार एज द स्टेट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के इज कंसर्न। तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये सवाल पूछा कि भाई आप कम से कम क्लैरिफाई तो करिए कि वहाँ परिस्थिति क्या है, डायमेंशन क्या है, किस तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे ये भी चीज़ें कह रहे हैं कि क्यों आप सरकार को ही बहुत ज़्यादा कोसते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बात की जाए, स्मार्ट सिटी की बात की जाए, खुद होम मिनिस्टर यहाँ पे आए और बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वो भी लाए जा रहे हैं। जैसे मेट्रो की बात की जाए तो उसका प्रोजेक्ट भी आने वाले समय में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, डेवलपमेंट एक डिफरेंट इशू है, नेशनल सिक्योरिटी एक डिफरेंट इशू है। जहाँ तक कोसने की बात है, भारत सरकार को हम इसलिए कोसते हैं क्योंकि भारत सरकार की ही ये पॉलिसी पैराडाइम है पिछले 70 साल की कि जम्मू को कश्मीर के विजावी कश्मीर सेकंड क्लास रखना है, होस्टेज रखना है, एनस्लेव्ड रखना है, सब्जुगेटेड रखना है, कॉलोनाइज्ड रखना है। और उसका आपने प्रमाण देख भी लिया जब भारत सरकार ने पोस्ट एब्रोगेशन ये तय किया कि 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पे, ताकि सत्ता कश्मीर को मिले, चीफ मिनिस्टर कश्मीरी मुसलमान हो, क्योंकि देश और दुनिया को बता सके कि देखिए जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान है, तो इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है। इस सोच से जम्मू का ये हाल किया, तो किसे कोसें? भारत सरकार ने ही तो अलगाववादियों पे यहाँ पे इंसेंटिव्स लगाए हैं और नेशनलिस्ट पे कॉस्ट्स हैं। अल्टीमेटली अलगाववादी इंफ्रास्ट्रक्चर तो फल फूल रहा है यहाँ पे। आपने इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी पे हाथ नहीं डाला, आपने बहुत सारे ऐसे संगठन, अहले हदीस फॉर इंस्टेंस, आपने उसको बैन नहीं किया। जिन संगठनों को आपने बैन किया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे वो आपने ध्वस्त नहीं किया। सेंटर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन अभी भी चल रहे हैं और मेन स्ट्रीमिंग हुई है उनकी। आपके जेके बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उनके परिसरों में ये मदरसा टाइप इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जहाँ पे रेडिकल इस्लाम की वो दी जाती है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे आपकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये मेट्रो की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वहाबी इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉस्क हवाला चैनल्स के थ्रू पैसा आने के बाद बनी हुई है, जो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको उसकी बात करनी है या आपको ये बात करनी है? आपने अफगानिस्तान में क्या किया? $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स, 100 से अधिक आपके प्रोजेक्ट्स जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, और क्या हुआ 20 साल के बाद? सब धराशायी हो गया। तो आप, अगर आपकी नीति अगर ये है तो हम सैक्रिफिशियल लैम्ब्स नहीं बने, जम्मू संभाग सैक्रिफिशियल लैम्ब नहीं बनेगा। उनकी तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है कि जब हमारा सीएम आएगा, हिंदू सीएम हम बनाएंगे तो सब कुछ है वो बदल कर रख देंगे। तो वो तो उसका कोई न सर है न पैर है वैसी स्टेटमेंट का। इसमें एलजी सीएम से भी अधिक पावर रखता है, होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे भी इनकी सरकार, यहाँ पे भी इनकी सरकार। तो ये कैसी बात है? ये तो आप किंडरगार्टन या नर्सरी क्लास में भी जो बच्चा पढ़ता है उसे भी कहेंगे कि ऐसी बात कही है पार्टी ने, तो वो भी हंसेगा। तो ये हास्यास्पद बात है। हमारा आएगा जब तुम थे तब तुमने क्या किया? तुम्हारा चीफ मिनिस्टर नहीं था, तुम कोalition सरकार में थे, बराबरी का तुम्हें हक था, तब तुमने क्या किया? हिंदुओं को, जम्मू संभाग को, डोगरों को बेचने का सौदा किया। रसाना में इन्होंने क्या किया? माइनॉरिटीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मैंने आदेश करवा दिए। ये माइनॉरिटीज़ के हक बीजेपी सरकार ही मुसलमानों को दे रही है ना, जो मेजोरिटी में है। तो क्या करेंगे? इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो सामने है। ये वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया। देखिए 2015 के बाद मत भूलिए कि भाजपा सरकार में थी, और उसके बाद पूर्णता चीफ मिनिस्टर तो कम पावर हो गई, एलजी, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ इनके हाथ में है। अब अगर ये कर रहे हैं तो फिर जब इनका चीफ मिनिस्टर बनेगा तो फिर आप सोच लीजिए क्या करेंगे। सरकार तो भाजपा की ही है, और क्यों अगर ऐसा इतनी सारे जो इल्ज़ाम है बीजेपी पर लगा रहे हैं, तो क्यों जो बाकी पार्टी अपोजिशन की बात की जाए उनके बड़े बड़े नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बात? वो तो फैग एंड पे जिनका करियर है वो तो जाएंगे ही वहाँ पे, जिन्होंने अपने करियर में हजारों करोड़ों की संपत्तियां बनाई। ये छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े बड़े नेता भी अपने समय के बड़े नेता थे, इस समय कोई अस्तित्व नहीं है। एक समय था, देखिए आप उन्हें बड़ा किस आधार पे कहते हैं कि फलां टाइम पे फलां रहे, फलां टाइम पे मंत्री रहे, फलां टाइम पे बहुत पावरफुल थे। वो उनका समय था, वो निकल गया। इस समय कोई अस्तित्व नहीं है इनका, कोई इनके प्रति लोगों का कोई विश्वास नहीं है। दे डोंट इंस्पायर पीपल। सत्ता में रहने के कारण आपका कद अगर बड़ा बन गया तो वो सत्ता में बने रहने तक ही होता है। इसीलिए नई लीडरशिप जो उभर रही है, जो इमोशनल इश्यूज पे लोगों को जोड़ रही है, जो अपने आप उनके भविष्य कैसा होगा उसके ऊपर चर्चा कर रही है, जो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के थ्रेट्स जम्मू संभाग फेस कर रहा है उससे लड़ रही है, वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं, वो इमोशंस जोड़ते हैं, वो नई लीडरशिप है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नई लीडरशिप की बात की जाए तो क्या वो सिर्फ अंकुश शर्मा ही कर रहे हैं या कोई और भी? आपको एकजुट जम्मू ने जम्मू संभाग के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज को लेके जो काम किया वो आपके सामने है। मैं कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस इश्यूज पे काम कर रहे हैं, जो उन्हें आर्टिकुलेट करते हैं, जो पॉलिटिकली करेक्ट या
अपीजमेंट के चक्कर में अपने लोगों के इंटरेस्ट्स को ऐसा काम नहीं करते। वो सब स्वागत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं छोटे छोटे। बड़े नेताओं में मुझे कोई नज़र आता दिखता नहीं जो ये क्लेम करे कि जम्मू के सर्वाइवल लैंड जिहाद पे कोई बात कर रहा है एकजुट जम्मू के अलावा। माइनॉरिटी राइट्स फॉर हिंदू, सिख्स, जैन, इसके बारे में कोई बात कर रहा है? जिहाद के बारे में कोई बात कर रहा है? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन के बारे में कोई बात कर रहा है? ये डेमोग्राफिक असॉल्ट जिस तरीके से जम्मू संभाग पे अनलीश किया गया है कि आपकी नदियाँ, सड़क, आपकी फॉरेस्ट लैंड्स, आपकी रिवर बेड्स, आपकी स्टेट लैंड्स एटसेट्रा, ये सारी इस पे एक धर्म विशेष के लोगों को बसा के, कानून बना के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को यहाँ पे बैठा के, तवी पे सारा वो कब्जा करवा के जो हो रहा है, इस पे कोई बात कर रहा है? कोई लड़ रहा है? बहुत सारे लोग ये भी चीज़ कह रहे हैं कि एक तो आपने पकड़ा हुआ है बीजेपी का एक पॉइंट पकड़ा हुआ है कि उन्होंने हमें उनको जगाना है, दूसरी तरफ एक आपने पकड़ा हुआ पॉइंट कि धर्म जो विशेष है उन पर आपने बात करनी है। ये दो विषय आपने पकड़े हुए हैं कि आप अपनी जो है एक सत्ता में आने की। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कोई धर्म नहीं है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कोई धर्म थोड़ी है, आतंकवाद कोई धर्म थोड़ी है। या आतंकवाद ये मानते हैं कि ये जोड़ते हैं, वो उस पर चर्चा हो सकती है। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बात करना वो नहीं है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, लोगों को बीजेपी का ही तो विकल्प चाहिए। आप मुझे बताइए, जम्मू संभाग के लोग क्या कांग्रेस का विकल्प खोज रहे हैं? बीजेपी का विकल्प खोज रहे हैं। बीजेपी ने जिन इश्यूज़ पे डिलीवर करने में फेलियर्स पाए हैं, इनकी स्टोरी फेलियर्स की है, सक्सेसिव फेलियर्स, उन पे सक्सेसेस पाने के आधार पे हम क्लेम करते हैं कि जम्मू की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एज्यूम करेंगे। ये लीडरशिप कोई लेने वाली चीज़ नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने वाली चीज़। कोई तमिलनाडु, यूपी, बिहार से आके जम्मू संभाग के लोगों को विकल्प नहीं देगा। जम्मू संभाग के लोग ही खड़े होंगे। वो कौन लोग होंगे? जो ऑलरेडी जम्मू संभाग के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं जो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ हों, जो ऐसे इशू हों जो जम्मू संभाग के भविष्य के साथ जुड़े हो, जो जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ जुड़े हो। क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी तो आप ही के बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, आप ही के एरियाज डेवलप भी होंगे, आप ही के टूरिस्ट एरियाज डेवलप होंगे, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। ये देखिए, सत्ता ना होना तो एक कारण है ना कि आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, उनसे अन्याय होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन है, SSRB में करप्शन है, वहाँ पे पिछले पूर्व में इतिहास में नंबर चेंज किए जाते हैं, बच्चों के नाम चेंज किए जाते हैं। ये कैसे होता है? ये वही कर सकता है ना जिसके हाथ में सत्ता है। मुझे लगता है कि जम्मू संभाग के लोग इस चीज़ की पीड़ा को सह के जब सत्ता में आएंगे तो ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट के आधार पे सिस्टम चलाएंगे। और वही मुझे लगता है कि सब चाहते हैं। जो लोग उस चीज़ को नहीं चाहते कि चीज़ें मेरिट पे हों, जो लोग ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पे ही प्रेफरेंसेस मिलती रहे, वो तो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ करेंगे कि ये धर्म की आड़। हमने धर्म की आड़ नहीं, हमने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जिहाद टू बी वेरी प्रिसाइज, और हिंदू जेनोसाइड, इन 3 इश्यूज़ पे उस एंगल पे चीज़ें उठाई हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, उसकी नीति आपके सामने, उसका विरोध करना तो हमारा परम धर्म है। अभी कश्मीर की बात की जाए, मैच हुआ, पाकिस्तान जीता और वहाँ पर स्लोगन पाकिस्तान के लगाए गए, उस पर आप कहना क्या है? उस पर होम मिनिस्टर की पोल खुल गई ना, DGP की पोल खुल गई ना कि ये हत्याएं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए की जा रही, पोल खुल गई ना। हिंदुस्तान के एलीट इंस्टीट्यूशंस में आपने कैसे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं? वैसे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं ना जो पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाते हैं। दिस इज़ योर प्रोडक्शन, ये किसी मदरसे की प्रोडक्शन नहीं है। याद रखना, ये सब उन नीतियों के कारण हुआ है जिन नीतियों का हम विरोध करते हैं कि अब मदरसे को एंटी इंडिया स्टूडेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अपने ही इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को आप सरकारी नौकरी भी देंगे। तो आपको ये सवाल इनसे पूछना है कि भाई साहब आप झूठ क्यों बोलते हो कि जम्मू कश्मीर तरफ से तो कुछ लोगों को निकाला भी गया है जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, पिछले दिनों निकाला भी गया। हाँ, अगर 30,000 की, 40,000, 50,000 की संख्या है, उसमें से अगर 5-7 लोग निकाल दिए क्योंकि दबाव है, क्योंकि प्रेशर है, और इनसिग्निफिकेंट लोग निकाल दिए क्योंकि दबाव है, प्रेशर है, तो आप उसे किस दृष्टिकोण से देखेंगे? सीधे तौर पर आपकी तरफ से सीधा यही कहना है कि ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ के हालात ठीक हो। ये देखिए, ये वायलेंस मैनेजमेंट, इनकी रणनीति है वायलेंस मैनेजमेंट। टेररिज्म खत्म नहीं, टेररिस्ट्स को मारना, ताकि वायलेंस मैनेज हो सके। अदरवाइज इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी कैसे जिंदा है? रेडिकलाइजेशन की मशीनरी कैसे जिंदा है? आपने मुगल रोड बनाई, सिंथन टॉप रोड बनाई, आपने तो हाईवेज बनाए रेडिकलाइजेशन के, कश्मीर से जम्मू के हिंदू माइनॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बना रहे थे, उन्हें उनके साथ जोड़ रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप तो ये एक ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो इस्लामिक कंसोलिडेशन की बात है, उस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे थे जो पाकिस्तान चाहता है कि हो। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि आज टुडेज मोर इंपॉर्टेंट वेयर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन। भाई, होम मिनिस्टर यहाँ पे आया, रैली दे रहा है, आप उसे पूछिए भाई क्या छुपा रहे हैं आप पुंछ में? आप बताते क्यों नहीं है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुंह खोला, बिपिन रावत ने मुंह खोला अपना। होम मिनिस्टर इतने दिन तक यहाँ पे रहे, जिस समय एनकाउंटर चल रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअलिटीज हो रही थी, मुंह खोला उन्होंने एनकाउंटर पे? कोई बात की? माइनॉरिटीज वहाँ पे, हिंदू सिख लगातार हमसे संपर्क में कह रहे हैं कि एक घटना अगर ऐसी हो जाए तो यहाँ से पलायन हो सकता है।
क्या इस उनके डर को एसुएज करने के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे संपर्क साधा, उन्हें रीअश्योर किया? ये वहाँ पे भी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेजॉरिटी अपीजमेंट करते हैं। ये पैथोलॉजी है स्टेट की, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो है वो अभी खुद एक जो जम्मू के जो प्रेसिडेंट है अंकुश शर्मा जी, उन्होंने रख दिए हैं। क्या सरकार इसका जवाब देगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात पुंछ में देखे जा रहे हैं, 17 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है और कुछ भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है वहाँ पर, और जितने भी माइनॉरिटी को वहाँ पर लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, और जो कश्मीर के हालात हैं वो भी सुधरने का नाम नहीं रहे। खुद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, लेकिन बातें उन्होंने कही डेवलपमेंट की, और चीज़ें जो ग्राउंड पर है वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।